बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन बोटी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाएगी। मैं इसको बनाऊंगी अवन में। आप चाहें तो इसको जो है आम कुकिंग पैन में भी बना सकते हैं। मैं अवन में बनाऊंगी, लेकिन उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्योंकि इसके एंड पे जो है मैं चीज़ ऐड करूंगी, तो चीज़ जो है आपने इसके साथ ही नहीं डाल देनी। जब अगर आप पैन में बना रहे हैं, अवन आपके पास नहीं है, तो आप चीज़ जो है इसका लास्ट स्टेप जो है, जब ये प्रॉपरली कुक हो जाएगी तो उसके बाद जब आप इसको सर्व करने लगेंगे, गरम गरम होनी चाहिए ये चिकन बोटी, तो फिर उसके ऊपर आप चीज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उससे एक बड़ा सा इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलें अब इसकी जो है मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं, मैरिनेशन करनी है, वो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैंने अपना ओवन जो है वो ऑन कर दिया है। वो प्री हीट होना लाजमी है। उसको हम बेक करेंगे इस चिकन को डाल के तकरीबन 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए। तो चलें अब इसकी मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मैरिनेशन कैसे करूँगी। ये चिकन ब्रेस्ट के जो मैंने क्यूब्स लिए हैं, ये मैंने आधा किलो लिए हैं। हाफ़ के जी चिकन ब्रेस्ट के क्यूब्स ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ रेड चिली पाउडर। मेरे टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा मिर्चें जो है स्पाइसी खाना ज़रा पसंद नहीं करते। गरम मसाला मेरा होममेड 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक जाएगा मेरे टेस्ट के मुताबिक। आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ये चला गया। 2 टेबल स्पून डालेंगे आप इसके अंदर लेमन जूस। लेमन जूस चला गया है। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून आप डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज। 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर डालेंगे मेयोनीज। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टोमेटो केचप। टोमेटो केचप भी इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। ये चला गया। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून भर के। और इसके 2 इंग्रेडिएंट्स ये वाले इसके अंदर है जी, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं और हरा धनिया है। इन दोनों को आपने पीस लेना है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर इसके अंदर ऐड करती हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि मैं ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया जो है फ्रेश कोरिएंडर, मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने पीस लिया है। साथ ही ये है मेरे पास मेल्टेड बटर, तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर बटर भी ऐड कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं जो है अब इसको सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कर लेते हैं आप मिक्स। और इसको जो है आप तकरीबन छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं इसको करते साथ ही जो है मैं इसको ओवन में डालूँगी, क्योंकि जो है मुझे ज़रा जल्दी है। अभी इसको मुझे इतना टाइम नहीं मैं दे सकती। अदरवाइज़ अगर आप लोग इसको रखेंगे तो इसका और भी टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ये चिकन ब्रेस्ट है, इसको इतना टाइम नहीं लगता मैरिनेट होने के लिए। बोन्स वाला गोश्त हो, फुल चिकन हो या जो हो, अगर आप पीसीस में कर रहे हों, ओवन में रखना हो, तो उसको थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए टाइम देना चाहिए। तो बस इसको अब इस तरह से मिक्स कर लिया है। सारे मसाले की अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब आप इसको रख देंगे, आधे घंटे के लिए रख दें, 15-20 मिनट के लिए रख दें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको अभी बनाने लगी हूँ। अब मैं दूसरी तरफ ओवन की ट्रे जो है वो निकालती हूँ और उसके ऊपर जो है कोई चीज़ से रख के मैं इसको इसके अंदर डालूँगी और फॉइल रख दूँगी, या मैं इसी तरह से इसको भी रख सकती हूँ दूसरे ओवन के पैन के अंदर, ट्रे के अंदर। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर मैंने एक ओवन की ट्रे के ऊपर फॉइल लगा ली है, और इधर जो दूसरी तरफ ये हमारे मैरिनेट किया हुआ चिकन बोटी, इसको आप इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे।
बटर की जगह अगर ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। बटर के साथ एक अच्छा एक रिच फ्लेवर आता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल के साथ भी इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल जो है 1 टेबल स्पून डाल के बाकी सारी चीज़ों के साथ आप इसको मैरिनेट कर लें। 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर बना लें। आप इसको चाहें तो आप इसको शवारमे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के अंदर भी डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ अगर 1-2 चटनी अगर आप बना लें, मिंट चटनी या गार्लिक चटनी, वो भी इसके साथ अच्छी लगेगी। हमें इसको बेक करना है 180 डिग्री पे फॉर अबाउट 30 मिनट्स। ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी इसकी मैरिनेशन कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जब आप ये बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये चिकन बोटी इस तरह से। मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको लैम या मीट के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है तो तब भी आप लोग ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा मैंने पूरी ट्रे के ऊपर ये लगा लिया है और उधर जो है अवन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। 180 डिग्री पे रखूँगी आधे घंटे के लिए। तो चलें मैं अब इसको रख देती हूँ और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूंगी। और लास्ट में हमने इसके ऊपर जो है सर्विंग से पहले गरम हो ये बिल्कुल, उस वक्त आपने इसके ऊपर चीज़ डालनी है, अदरवाइज़ चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस वक्त आपने सर्व करना है उस वक्त थोड़ी देर के लिए इसको ओवन में रखें और ऊपर चीज़ डालें और फिर इसको सर्व कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओवन में रखती हूँ। चिकन बोटी को मैंने ओवन में से निकाल लिया है। 30 मिनट्स के बाद आप ये देख सकते हैं कि रेडी हो चुका है। मैंने इस कंटेनर में इसलिए डाला है कि मुझे बना के रखना था। आप इसके साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनी है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने जब इस कंटेनर के अंदर उसको शिफ्ट किया तो मैंने इसके ऊपर से चीज़ डाली। चीज़ आप चेडर भी ले सकते हैं, मोज़रेला भी ले सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड की और चीज़ ऐड करने के बाद क्योंकि अवन स्टिल गर्म था, उसको मुझे दोबारा से ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इस कंटेनर के अंदर चिकन को डाल के और ऊपर से चीज़ स्प्रिंकल करके फिर मैंने इसको ओवन में रखा। और आप ये देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर जो चीज़ है वो ज़बरदस्त किस्म की मेल्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी जिस वक्त सर्व करना है उस वक्त ही आपने इसके ऊपर चीज़ डालनी है। और थोड़ी देर के लिए आप माइक्रो में भी रख सकते हैं, बिल्कुल कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, ताकि ये चीज़ जो है आप ऊपर नज़र आनी चाहिए। तो ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.